तो आज बात करते हैं सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवीज की जिनको तुम भूल चुके हो। तो हम सब आजकल सुपर हीरो से इतना ऊब चुके हैं कि अगर कोई न्यूज भी आती है कि कोई सुपर हीरो मूवी आ रही है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आजकल के वो बनावटी सिनेफाइल जैसा नहीं बोल रहा जिन्हें लगता है कि सुपर हीरो मूवीज सिनेमा को बर्बाद कर रही है। पर अगर तुम्हें भी सेम चीज बार बार मिले तो तुम भी परेशान हो जाओगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हमें सुपर हीरो कंटेंट बस अभी मिलना चालू हुआ है। बचपन में ही हम शक्तिमान, कर्मा, हातिम जैसे शोज देखने लगे थे और जो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम उनको क्या ही बोले, पर फिर उनके भी दिन आए, क्योंकि 90 से लेके 2010 तक पावर रेंजर्स का दौर था जिसमें हम सब एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते थे बस रेड रेंजर बनने के लिए, क्योंकि हमें लगता था कि रेड रेंजर सबका लीडर है तो पिंक रेंजर उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। पर हमारा सुपर हीरो क्रेज यहीं खत्म नहीं हुआ। फिर बेन 10 आया जो अब तक ग्रेटेस्ट सुपर हीरो यूनिवर्स बन चुका है। लिटरली अभी तक हमें वो ओमनीट्रिक्स और वो जैकेट चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा फ्लैक्स कुछ नहीं हो सकता अनलेस किसी को केविन की कार मिल जाए तो। खैर फिर तो उसके चोरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर बेन 10 फैन हीरो नहीं होता। पर आज मैं बात कर रहा हूँ स्काई हाई की, एक सुपर हीरो पैरोडी मूवी। कोई भी सुपर हीरो मूवी क्रेज आने से पहले इस मूवी ने हमें अवेंजर्स दिए थे। अवेंजर्स आने से पहले इसने कोई स्पाइडरमैन या एक्समैन बनने की कोशिश नहीं की। 2005 में आई ये फिल्म बस एक फ्रेश टीन मूवी थी जब डिज्नी एक्चुअली में अच्छा कंटेंट बनाता था और बड़ी फ्रेंचाइजीज को मिल्क नहीं करता था। मतलब याद है वो टाइम जब कार्स को देख के हम सब रेसिंग करना चाहते थे, पर फिर पता चला कि इंडिया में रेसिंग करने के लिए कार्स नहीं बस डब्बे मिलेंगे। जैसे किसी ने कार बनाने के लिए किसी बच्चे से ड्राइंग करने को बोला हो और उसमें कोई बेकार सा इंजन डाल दिया हो। तो इधर उधर की बातें छोड़ के डायरेक्ट मूवी पे आते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है विल से, दुनिया के दो सबसे फेमस सुपर हीरोज का बेटा जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, पर वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताना नहीं चाहता। इमेजिन करो तुम इंडिया में अपने पेरेंट्स से जाके बोलो कि पापा मैं आपको बहू नहीं दामाद दूंगा। बस तो ऑलमोस्ट वही सिचुएशन विल की थी। वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता था। तो फिर हमें दिखाया जाता है विल का फर्स्ट डे स्काई हाई में, एक हाई स्कूल सुपर हीरो किड्स के लिए। पर फिर हम मिलते हैं विल की फ्रेंड से जिसके पास पावर्स हैं, लेकिन वो कतई बोरिंग है। वो पतझड़ में फूल खिला सकती है। खैर उसमें क्या ही नया है, आजकल के लौंडे वो तो किसी भी मौसम में ओयो में खिला देते हैं। I mean, उसकी पावर्स पावरफुल है नेचर को कंट्रोल करने की, पर उसे ये करना अच्छा नहीं लगता। फिर हमें दिखाते हैं कि लोग स्कूल में विल को अच्छी तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑफ कोर्स सबके बाप थे। पर वहीं हर स्कूल की तरह वहां हमें बुलीज से भी मिलाया जाता है और हमें मिलती है हमारे बचपन की क्रश जो अभी भी क्रश बनने के लायक है, यान ग्वेन, पर स्पाइडरमैन वाली नहीं। पर देखा जाए तो ये मूवी हॉट बिग फीमेल स्टार से भरी पड़ी है, चाहे विल की मॉम हो या ओरिजिनल वंडर वुमन या ग्वेन जो स्कॉट पिलग्रिम की गर्लफ्रेंड भी है। तो मुझे दोबारा देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर क्योंकि विल के पास कोई सुपर पावर नहीं है तो उसे साइड गिग बना दिया जाता है। पर फिर हमें केविन की तरह एक क्रिमिनल का बेटा भी देखने को मिलता है जो केविन ही की तरह मूवी में आगे जाके अच्छा बन जाएगा। पर फिर ग्वेन विल को अपने प्यार के जादू में फंसा लेती है, या ये बोल सकते हो कि विल हमारी तरह हॉर्नी था और एक हॉट लड़की के आते ही फिसल गया। और फिर वो विल के घर पे पार्टी करने जाती है पूरे स्कूल के साथ। विल दिमाग से नहीं अपने सामान से सोचता है और उसे अंदर बुला लेता है जहाँ वो विल के पेरेंट्स की सीक्रेट लैब ढूंढकर एक वेपन चुरा लेती है, एक वेपन जो किसी को भी डायपर पहनने वाला बच्चा बना सकता है। और असल में ग्वेन कोई जवान स्कूल की लड़की नहीं थी बल्कि एक बुढ़ी औरत थी। तो विल ने एक बुढ़िया को किस कर लिया। वैसे ये मिल्फ लवर से भी बड़ा वाला निकला। पर फिर हमें देखने को मिलता है कि ग्वेन सारे सुपर हीरोज को बच्चा बना देती है। तो फिर इन साइड किक्स यानी विल और उसके दोस्तों को उसे रोकना पड़ता है और फाइनली विल को पावर्स मिल जाती है, अपने मॉम और डैड दोनों की पावर। बेचारे को जवानी ने थोड़े देर से हिट किया और विल की जो फ्रेंड थी वो हॉट बन जाती है और वो सब मिलके ग्वेन को हरा देते हैं। और मूवी खत्म होती है इस आइकॉनिक डायलॉग से। तो अंत में मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा दोस्त बन गया। अब वैसे तो इस मूवी को भी ट्रायलॉजी में चेंज करने का प्लान था, पर वो सपना सपना ही रह गया। तो जिन्होंने ये मूवी देख रखी है वो कमेंट्स में बताओ कि तुमको कैसी लगी थी। जिन्होंने नहीं देखी अभी जाके देखो, और अगर तुम्हें स्पाई किड्स पर भी एक वीडियो चाहिए तो स्पाई किड्स कमेंट जरूर करना। Let's get something straight, okay? You do not dump me. Sorry, Gwen. I just did.